नमस्कार आप सबको। आज हम भाषा, वर्ण और लिपि के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों का आदान प्रदान है। इसमें से मुख्य शब्द है आदान प्रदान। आदान और प्रदान, आदान लेना, प्रदान देना। अर्थात हम अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों तक देते हैं, पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को, दूसरों की बातों को जानते हैं, वही भाषा है। उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जान पाते हैं, वह भाषा है। भाषा के 3 प्रकार हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कभी-कभी एग्जाम में इक प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्दों के बारे में बताओ, ये प्रश्न आता है। तो भाषा के 3 प्रकार में से आपका काम बन गया। मौखिक और सांकेतिक इक प्रत्यय के उदाहरण है। मुख प्लस इक मौखिक, संकेत प्लस इक सांकेतिक। तो 3 प्रकार में से सबसे पहला प्रकार कौन सा है? मौखिक। मुख से निकली भाषा मौखिक है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला है व दूसरा सुनने वाला होता है। जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो इस समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। लिख प्लस में इत, लिखित प्रत्यय। जिन अक्षरों या चिन्हों को लिखकर उनके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मौखिक भाषा, मैंने जो बोला, आपने सुना, उसको आप 10-15 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन यदि आपके पास ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो हमेशा आपके पास वह सुरक्षित रहेगा। कभी भी कॉपी किताब खोलकर आप याद कर सकते हो। आर्यंस काल में लिखे हुए ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, उन्हें कितनी पीढ़ियां पढ़ चुकी और आज भी वो सुरक्षित है और आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ सकती है, क्योंकि वो जितना भी साहित्य लिखा गया वो लिखित था। लिखकर वो लोग छोड़ गए। इनके उदाहरण है पत्र, कहानी, निबंध आदि। थर्ड है सांकेतिक भाषा। जब इशारों या संकेतों के द्वारा बात समझी व समझाई जाती है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात के नियमों का पालन करवाता हुआ पुलिसकर्मी, आपने देखा होगा, रेड लाइट पर पुलिसकर्मी खड़ा होता है और कभी-कभी रेड लाइट जब खराब हो जाती है, तो वह सिर्फ हाथ के इशारों से ही मोटर गाड़ियों को चलने के लिए कहता है या रुकने के लिए कहता है। मूक बधिरों की भाषा भी सांकेतिक भाषा है। आप कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, छोटे से बच्चे को ये पता होता है कि ये घूमने के लिए जा रहा है, तो वो आपकी तरफ बिना बोले उंगली दिखा देगा। और ये उंगली क्या है? उसकी सांकेतिक भाषा है कि वो भी बाहर जाना चाहता है आपके साथ घूमने। तो ये भाषा के 3 प्रकार थे। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर अ प्लस में शर, जिसका कभी विनाश न हो। शर का अर्थ होता है नष्ट होना, और अ नहीं, जिसका कभी, जो कभी नष्ट नहीं होते, उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? वही ऊपर वाली बात रिपीट, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि
जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वह वर्ण है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि आवाज का नाम है और वर्ण उसे प्रकट करने वाले चिन्ह होते हैं। अ, ई, उ आदि ये सब क्या है? वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या स्वर, व्यंजन और मात्राओं के अर्थपूर्ण समूह को भी शब्द कहा जाता है। जैसे हमने वर्णों का सार्थक समूह को जोड़ा, जैसे कौन से वर्ण के सार्थक समूह? क, म, ल। कमल बना। कमल का अर्थ है, क्या है कमल? एक फूल है। इसका अर्थ निकला तो ये एक सार्थक समूह हुआ। जिसका अर्थ निकले वह शब्द है और जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द है, उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। अब इसे हम उल्टा जोड़ते हैं, ल, म, क, लमक शब्द बन गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है ये निरर्थक हुआ। शब्द बनने के लिए सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह होना जरूरी होता है। कभी कभी हम देखना बोलते हैं पानी वानी लाओ, पानी का अर्थ जल सार्थक है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है। रोटी वोटी, रोटी सार्थक, वोटी निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट आता है, पद किसे कहते हैं? वैसे तो शब्द और पद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पद क्या है? पद वाक्य है। वाक्य में जब शब्द का प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। 10th में 4 नंबर का पद परिचय पूछा जाता है और संस्कृत में भी पद परिचय होते हैं। तो ये पद क्या है? जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। जैसे मैंने एक शब्द बोला था, कमल, कमल, ये एक शब्द है। अब हम इसे ये वाक्य में प्रयोग करते हैं, कमल खिलता है, तो यह कमल एक शब्द न रहकर पद बन गया। और नेक्स्ट है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिला दिया जाता है तो उसका छोटा रूप व्यंजन में दिखाई देता है और वह छोटा रूप ही मात्रा है। देखिए, प एक व्यंजन और ई ये एक स्वर है और इस पी बना, लेकिन ये ई का छोटा रूप। ऐसी त व्यंजन, आ स्वर, ता ये आ का छोटा रूप, पिता। तो ये जो छोटा रूप है यही मात्रा है। अब आइए लिपि को समझते हैं कि लिपि क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि है। इसके लिए आप एक शब्द ये भी याद रख सकते हो कि ढंग। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। इसी तरह संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी अपनी कोई ना कोई लिपि होती है। अगला प्रश्न आता है, बोली किसे कहते हैं? बोली घास पास की तरह, बोली घास पात की तरह खुद जन्म ले लेती है। इसका प्रयोग व्यक्ति
अपने समूह में या घरों में करता है और ये अधिकतर स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, जैसे अवधी, भगेली, छत्तीसगढ़ी, मराठी आदि। ये सब बोलियां हैं। इनमें इनका कोई लिखित साहित्य नहीं होता और ये कुछ एक लोगों के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा, समूह के द्वारा बोली जाती है, वह बोली है। धन्यवाद।